आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड सिस्टर्स ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। आई एम सॉरी फ्रेंड्स कि कल मैं आपसे मिल नहीं पाया। कुछ अर्जेंट रीज़न्स की वजह से मैं क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। आज फिर हम लोग मिल रहे हैं, अपने परिवार से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आइए फ्रेंड्स, अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि अभी हम लोग करंट के नोट मेकिंग के ऊपर बातें कर रहे थे, फिर हमने इस पर भी बात की कि करंट अफ़ेयर्स के प्रिपरेशन का एक बेस्ट पॉसिबल मॉडल क्या हो सकता है। आज हम लोग करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई ही द मोस्ट प्राइम इम्पोर्टेंस की जो बात है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। फ्रेंड्स, अगर आप इस बात से परेशान रहते हैं या इस बात को लेकर थोड़ा आपके मन में हिचक है कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से मुझे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, न्यूज़पेपर को किस तरीके से लिया जाना चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कितनी टाइम देनी चाहिए, मीन्स न्यूज़पेपर से रिलेटेड अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। आइए हम लोग साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बड़ी ईज़िली उसे हैंडल कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स, फिर आप इस क्लास को बिल्कुल छोड़ सकते हैं बिना किसी हिचक के। फ्रेंड्स, आज हम लोग द हिंदू को लेकर बातें करेंगे कि द हिंदू को कैसे पढ़ा जाए, लेकिन इसे आप दूसरे न्यूज़पेपर्स पर भी अप्लाई कर पाएंगे। मैं इस तरीके से बात करूंगा कि आप इसे दूसरे न्यूज़पेपर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की बात करें फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर्स तो है, बिगेस्ट चंक है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के पूछे जाने का। यहाँ तक कि बेसिक से भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका लिंक कहीं न कहीं करंट अफेयर्स से होता है। मैं यूँ कहूँ कि 100% में से 75% क्वेश्चन जो हैं, वो आपको करंट से ही लिंक्ड मिलेंगे, जुड़े हुए होंगे वहीं से। और इसमें न्यूज़पेपर जो है अपनी सबसे बड़ी भागीदारी निभाता है। यहाँ तक कि मैगज़ीन्स भी जो बनते हैं, वो जिन टॉपिक्स पर लिखते हैं, वो भी कहीं न कहीं न्यूज़पेपर्स में आए हुए होते हैं, उन्हीं की डिटेलिंग करके वो लिखते हैं। तो न्यूज़पेपर ही वो प्राइम फैक्ट है आपका, या मैं यूँ कहूँ वो प्राइम टूल है, जो आपको बताएगा कि करंट अफ़ेयर्स से क्या-क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस को 2 नेशनल न्यूज़पेपर ऐसे हैं, जिनको इस एग्ज़ाम के लिए अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है और दी भी जानी चाहिए, क्योंकि उनमें इस तरीके के टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में। न्यूज़पेपर्स अपने आप में नहीं लिखे जाते यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके टॉपिक्स इसमें कवर ज़रूर होते हैं। और बात करंट की है, तो न्यूज़पेपर तो डेली ही आता है, आप जानते हैं, तो उससे बेटर और करंट क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, बात करते हैं कि द हिंदू को आप पढ़ेंगे कैसे अपनी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, लेकिन इन पॉइंट्स को लेते हुए हम विजुअली न्यूज़पेपर के साथ बात करेंगे कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? टिक व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। जब न्यूज़पेपर मिले, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आपके न्यूज़पेपर में यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, माइंड इट कि आपको सिर्फ वही टिक करना है जो आपको लगता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम में से पूछे जाने के चांसेस हैं। ये आप तभी कर पाएँगे जब आपको डेप्थ में
जो सिलेबस यूपीएससी ने दी है प्लस बिटवीन द लाइंस जो हिडन सिलेबस है, उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। याद रखिए, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रहा, मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी जब आप कई साल पीछे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछ रखे हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे तब। अगर ऐसी क्षमताएं आप में हैं, तो फिर आप बड़ी आसानी से न्यूज़पेपर में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें ढूंढ पाएंगे। और अगर ऐसा, देखिए, ऐसा एक दिन में तो नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, बहुत दिनों तक इनसे निपटना पड़ता है, तब जाके ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप में आएगी, ऐसा पावर आप में आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं डेली बेसिस पर बात कर ही रहा हूँ। मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि कौन-सी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और उसी में हम लोग हाइलाइट कर पे के देखते भी हैं कि प्रैक्टिकली कैसे न्यूज़पेपर को हैंडल किया जाए। धीरे-धीरे आपकी भी आदत बन जाएगी फ्रेंड्स। क्या होना चाहिए उस पर बाद में बात करेंगे कि क्या टाइमिंग वगैरह क्या है। पहले अब हम डायरेक्ट न्यूज़पेपर को लेकर बातें करना शुरू करते हैं कि कैसे आप पढ़ेंगे। सबसे पहले आप टिक आउट कर लें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। याद रखें, बहुत कम ही टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। न्यूज़पेपर की मैं बात करूँ तो अब डेली बेसिस पे आती है, आप कितने टिक आउट करेंगे? देख के आपको लगेगा कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, लेकिन बिल्कुल अपने आप को एग्ज़ाम तक रोकिए। और यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिन पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, सिर्फ उन्हें टिक कीजिए। ये नहीं कि उसके सिलेबस से जो भी मिल रहा है आप उसे टिक कर रहे हैं, नो। जो एग्ज़ाम में आएगा, ऐसा आप कर गेस कर पाएँगे जब मैंने कहा कि आपको बहुत डेप्थ में उसकी समझ होगी, यूपीएससी के माइंड की भी, उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। तो उन्हें आप टिक करें, फिर पढ़ना शुरू करें। स्टार्ट कहाँ से करें? स्टार्ट करना चाहिए स्टार्ट फ्रॉम एडिटोरियल पेज। नॉर्मली अभी जिस तरीके से द हिंदू छपती है, उसमें आपको जो एडिटोरियल पेज है, वो आपको पेज नंबर 6 और 7 पर मिलेगा। हम लोग उसको देखते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि ये आपका एडिटोरियल पेज होता है, जिसमें इस तरीके के एडिटोरियल कमेंट्स और इस तरीके के आर्टिकल्स छपते हैं। ये पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 दो पेजेस में ये आते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत पढ़ने की, टिक तो आप शुरू से करें, फर्स्ट पेज से लास्ट तक जाएं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है आप टिक करें, लेकिन पढ़ने की शुरुआत आप एडिटोरियल और फिर ओपिनियन पेज से ही करेंगे। उसके बाद पहले तो ये पेज नहीं आता था, लेकिन अब ये छपने लगा है, वो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। ये पेज नंबर 8 पे आती है। इस पर भी कुछ एक आर्टिकल के फॉर्म में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लिया जाता है। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगता है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके भी आप पढ़ेंगे। तो उसके बाद 6-7, पेज नंबर 6 से स्टार्ट करें, फिर 7। देखिए, हो सकता है आगे जाके न्यूज़पेपर बदले, कहीं कुछ और छप जाए, एडिट। तो मेन आप ध्यान रखें कि आपको एडिटोरियल और आर्टिकल जिस पर लिखा हुआ होगा, वहाँ से आपको शुरुआत करनी है। फिर ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला लेना है, और इसके बाद आपको आगे की तरफ ही बढ़ना है। जैसे 6, 7, 8 पर आए, फिर पेज नंबर 9 पर देखिए, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है तो आपने टिक किया ही रहेगा। तो आगे की तरफ आप बढ़ें, पीछे की तरफ ना जाएं। पहले इसके आगे ही जो जो चीज़ें आती हैं उन्हें आप पढ़ लें। आगे पढ़ने जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, 10th 11 9th के 8, आपने 6 7 8 पढ़ा, फिर 9 10 11, इसमें जो जो इन चीज़ों में आपको इम्पोर्टेंट मिलती है वो देखें। फिर एक पेज आपको ऐसी मिलेगी जिस पे आगे ही आप जाएंगे 11 या 12 पेज पे, कभी कभी पेजेस चेंज भी हो जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ बातें छपी होती हैं, तो जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, आप उसे पढ़ लें। अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस से वो जॉइंट है और उस पर यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है। देखिए, हल्के-फुल्के न्यूज़ जो हों इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, उन्हें आप बिल्कुल ना लें। सिर्फ़ वही आप पढ़ें जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, या कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल रहा है आपको वहाँ से, जो कि एग्ज़ाम में आपके आंसर राइटिंग में मदद कर सकता है या क्वेश्चन सॉल्विंग में।
उसके बाद लास्ट में आपको एक बिजनेस पेज मिलेगा जिसमें इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस आती हैं। तो ऐसा उसमें अगर आपको लगता है कि सिलेबस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप पढ़ सकते हैं। ये बिजनेस पेज है, आप जानते हैं, इस पे आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। इसमें खासकर जो टॉपिक्स आते हैं वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। बाकी जो मेंस से रिलेटेड है वो आपको 20 पेजेस में मिलेंगे। लास्ट में स्पोर्ट्स सेक्शन होता है। फ्रेंड्स, इधर पाया गया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स पर पूछने लगा है, लेकिन ये रेयर है। ऐसा रेयर होता है, कभी कभी पूछेगा, ना भी पूछे। उसको लेकर आप अपना समय खराब ना करें कि एक दो क्वेश्चन के लिए आप इतना समय लगा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स पेज को आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जब आगे आप पढ़ लें जो जो आपने टिक किया, फिर आप फर्स्ट पेज पर आएँ। जब आगे ख़त्म हो जाए तो फर्स्ट पेज से शुरुआत करें फिर से आप। अगर फर्स्ट पेज पे कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसे पढ़ लें, आपने टिक किया हुआ है तो। और फिर फर्स्ट पेज से लेकर आप 5th पेज तक जाएँ। 6 से एडिटोरियल शुरू हो जाता है, उसके आगे पढ़ चुके हैं, फिर आप 5th पेज तक जाएँ। इस बीच में जो 1 to 5 में जो ज़्यादातर पेजेज़ होते हैं, ये जो हैं स्टेट स्पेसिफिक होते हैं। स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें इसमें लिखी हुई होंगी। तो जो बिल्कुल स्टेट स्पेसिफिक है उसे आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 5 पेजेज़ में बहुत ही कम आपको मिलेंगे। किसी दिन 1 या हार्डली 2 मिल गए आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो आपको लगता है यूपीएससी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है यूपीएससी। तो अगर वो आपको लगता है कि वैसा कुछ इम्पोर्टेंट आ रहा है, तो आप इन पेजेज़ में उसे पढ़ें, स्टेट स्पेसिफिक ना पढ़ें। अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक ऐसा है, जो आपकी आंसर राइटिंग में मदद कर सकता है, एग्ज़ाम में मदद कर सकता है, तभी आप उसे पढ़ें, वरना ना पढ़ें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि आपको किस तरीके से पढ़नी चाहिए। फ्रेंड्स, ये थोड़ा-सा हम कहाँ तक पहुँच गए हैं? ये हो गया सेकंड पॉइंट, मूव अहेड, आगे की तरफ बढ़ने की। वह मैंने बात की कि एडिटोरियल पेज से फिर आगे की तरफ आप पढ़ेंगे। फिर कम टू द फर्स्ट पेज एंड गो टू एडिटोरियल पेज। वही हमने बात की कि हम फर्स्ट पेज पर फिर आए और एडिटोरियल पेज 1 to 5 तक जो भी वहाँ तक पहुँचे, जो भी इम्पोर्टेंट लगा आप उसे पढ़ेंगे। अगली बात आती है अंडरलाइन एंड नोट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, आज टाइम अपनी उँगली दिखा रहा है और मैं इसे हल्के में बताकर ख़त्म नहीं करना चाहता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे आप। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं। बाकी जो पॉइंट्स बच गए हैं, और ना ये सिर्फ़ यही 2 पॉइंट नहीं है, मुझे इसके अलावा और भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें करनी है द हिंदू को लेकर, न्यूज़पेपर को लेकर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो आज यहीं रुकते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।